फाइल था, काट दो। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अभी तक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका है। यह बात नहीं है कि हम इधर ध्यान देना नहीं चाहते थे। कारण यह था कि हमारे सामने इतने अधिक विषय प्रस्तुत हैं कि हम सबकी ओर एक साथ तुरंत ध्यान नहीं दे सकते। कई राज्यों में जहां कृषि की काफ़ी उन्नति हो चुकी है, उन्हें अच्छी तरह मजदूरी मिल रही है। अन्य राज्यों में भी पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। केंद्र ने सिंचाई और बिजली के लिए 1 अरब रुपया निर्धारित किया है। सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्र से राज्यों को दी जाने वाली सहायता में 85 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। इस वर्ष लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल सिंचाई के अंतर्गत आ जाएगा। शहरी भूमि का राष्ट्रीयकरण एक जटिल काम है। मैं जानती हूँ कि लोग खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग करते रहे हैं और हम भी इस पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं, लेकिन इसकी जटिलता अब भी बनी हुई है। अलग अलग शहरों में स्थिति भिन्न भिन्न है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली एक श्रेणी में आते हैं, तो कानपुर, लखनऊ और जबलपुर, जो आकार में छोटे हैं, एक अन्य श्रेणी में आते हैं। फिर भी विधेयक का प्रारूप लगभग तैयार है। काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कर चुकाने से बचने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे कर अपवचन के मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी कोष में लगभग 1 अरब 40 करोड़ रुपए आए हैं। हमारी कोशिशें कुछ ही समय पहले शुरू हुई थी और हमें आशा है कि और बड़ी राशियां वसूल की जा सकेंगी। नए नियमों के अनुसार तस्करों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। एक अन्य कानून के मुताबिक पैसा लगाने के तरीके को अधिक आसान बना दिया गया है और आयात लाइसेंस का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों का सहयोग आवश्यक है। इस उद्देश्य से श्रमिकों की भागीदारी की योजना को लागू किया गया है। आपने हाल में बोनस कानून के बारे में सुना होगा। उसे लेकर कुछ विवाद चल रहा है। नए कानून के अनुसार बोनस उत्पादन पर निर्भर करेगा। अगर उत्पादन बढ़ता है तो हम श्रमिकों तथा अन्य लोगों की ज़्यादा सहायता करने की स्थिति में होंगे। मैं श्रमिक वर्ग को आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम उनके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मजदूरों के हितों और अधिकारों की सदा ही रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत अगले महीने 5300 परमिट जारी किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं
और कई उठा रहे हैं कि छात्रों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ उचित दामों में मिल सके। 70,000 से अधिक पुस्तक बैंक खोले जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कृषि का उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने किसान भाई बहनों से बात कर रही हूँ। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है, जिससे पिछले कुछ वर्षों के सूखे का असर समाप्त हो गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि केवल अच्छी वर्षा से ही बढ़िया फसल हो सकती है। वर्षा का निस्संदेह प्रमुख योगदान रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय प्रत्येक राज्य में उर्वरकों, अच्छे बीजों और किसानों की आवश्यकता की अन्य चीज़ों की आपूर्ति के लिए प्रयत्न किया गया है। अगर कहीं ऐसा नहीं हो सका तो इसलिए कि परिस्थितियां हमारे वश के बाहर थीं, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों का आयात करना होता है। आयातित चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और हमें अच्छे किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती। मैंने अपने किसान भाइयों और मज़दूर मित्रों से अनेक विषयों पर बातें की हैं। मैंने बाहरी प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया है। यह सब इसलिए कहा गया है जिससे हमारे किसान, हमारे खेतीहर मजदूर, हमारे आदिवासी, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग तथा अन्य दूरस्थ स्थानों के लोग यह जान सकें कि हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं और हमने क्या सफलताएं पाई हैं। आपको स्मरण होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबे लंबे भाषण दिया करते थे और मंच पर उपस्थित लोगों को आश्चर्य होता था कि वे किसानों की उपस्थिति में इतने लंबे भाषण क्यों देते हैं। विज्ञान, विदेश नीति और योजनाओं के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता उन्हें क्यों अनुभव होती है, लेकिन पंडित जी कहा करते थे कि जब तक देशवासी इन बातों की तह तक नहीं पहुँचेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। चूँकि वह लोगों से विज्ञान के बारे में बातें किया करते थे, मैं समझती हूँ कि उससे एक ऐसी नींव पड़ी जिससे हम सब किसानों के पास गए और वैज्ञानिक बातों की जानकारी दी तो वे नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार मिले।